याद करो, सोने की चिड़िया था भारत, फिर आकर आबाद करो। विश्राम देती हूँ मैं अपनी इस रचना को, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी कवित्री जुड़ चुकी है, माधवी अग्रवाल मुग्धा, माधवी जैन मुग्धा जी, जो वैसे तो आगरा से हैं, प्रेम की नगरी आगरा से हैं, और इस समय सहारनपुर है, विवाह के बाद जहाँ लड़कियां अक्सर होती हैं ससुराल में अपनी। तो स्वागत करते हैं सहारनपुर से माधवी जैन मुग्धा जी का। स्वागत है मुग्धा जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और माफी चाहूंगी, थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन मैं अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए अपनी 4 पंक्तियां उस माँ शारदे को अर्पित करती हूँ और आप सभी का आशीष चाहती हूँ। पंक्तियां कहती हूँ, मेरे स्वागत है। अल्फाजों को सुरों की सांस दे दो माँ, मेरे अल्फाजों को सुरों की साज दे दो माँ, मेरी वाणी के अक्षरों को नूरों के ताज दे दो माँ, मेरी वाणी के अक्षरों को नूरों के ताज दे दो माँ। मेरा ये सुर, मेरी ये तान, मेरा ये स्वाभिमान है, मेरा ये सुर, मेरी ये तान, मेरा ये स्वाभिमान है। अपने कमल से अधरों में मुझे राज दे दो माँ, अपने कमल से अधरों में मुझे राज दे दो माँ। और हमारे बीच जुड़ चुकी हैं नीलू मिश्रा जी, स्वागत है आप सभी का। आपका भी स्वागत है दीदी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और इतना सुंदर संचालन पारुल दीदी कर रही हैं, बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अभी हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया और उसी गणतंत्र दिवस में मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, उस वीर शहीद के नाम लिखी थी, उस स्वागत है। जवान बेटे के नाम लिखी थी कि जो एक बेटा जब अपनी हमारे देश की मिट्टी पे जो शहीद होता है तो वो अपने शहीद आगे की अपनी बातों में क्या कहना चाहता है उसके अल्फाजों को रखती हूँ। क्या कहता है, मैं शहीद हुआ हूँ लहर में वापस आऊंगा, मैं शहीद हुआ हूँ लहर में वापस आऊंगा, मैं लहू से रंगा हूँ शहर में वापस आऊंगा, मैं शहीद वाह। हुआ हूँ लहर में वापस आऊंगा, मैं लहू से रंगा हूँ शहर में वापस आऊंगा। यूं ना शोक मनाओ मेरा यूं देशवासियों, क्या कहता है शहीद बेटा, यूं ना शोक मनाओ मेरा यूं देशवासियों, मैं आजाद हूँ सरहद पे वापस आऊंगा, मैं बहुत आजाद सुंदर। हूँ सरहद पे वापस आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हमसे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। नरेश चंद्र जोशी भैया का आभार व्यक्त करती हूँ। द मैजिक मैन मंच को नमन करती हूँ और पंक्तियां कहती हूँ, हम आज की हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है, मेरे जीवन की वास्तविकता क्या है, क्यों आज के समय में लोग बदनाम हैं। मैं 4 पंक्तियां कहने का प्रयास करती हूँ। बदनाम हूँ आबाद हूँ वतन के लिए, पंक्तियां कहती हूँ, बदनाम हूँ आबाद हूँ वतन के लिए, बदनाम हूँ आबाद हूँ वतन के लिए, आजाद हूँ कुर्बान हूँ सरहद के लिए, आजाद हूँ कुर्बान हूँ सरहद के लिए, दे झूठे का विद्रोह कर सच को समर्पित हूँ, झूठे का विद्रोह कर सच को समर्पित हूँ, लोकतंत्र में बदनाम हूँ यथार्थ के लिए, लोकतंत्र में बदनाम हूँ यथार्थ बहुत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, क्योंकि ये हमारे जीवन की वास्तविकता है, हमारे समाज की वास्तविकता है कि जो भी हमारे देश में सच बोलता है, सच का सामना करता है, तो उसी को लोग बदनाम करते हैं, उसी को हमारा समाज बदनाम करता है। और यही चुनाव का समय है, भाजपा के लिए 4 पंक्तियां कहने का प्रयास करती हूँ, अपनी बीजेपी सरकार के लिए 4 पंक्तियां पक्ष में रखती हूँ। स्वागत है। वैसे तो मीरा सिंह राठौर जी का और शबनम शेख जी का और ये अनामिका अंबर जी का इतना मतलब काबा काबा चल रहा है, लेकिन मैं तो पक्ष में ही कहूंगी 4 पंक्तियां। योगी की काबा। है सरकार मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पंक्तियां कहती हूँ, मोदी की है सरकार योगी को लाएंगे, मोदी की है सरकार योगी को लाएंगे, जोगी की है झनकार यूपी को चमकाएंगे,
जोगी की है झनकार, यूपी को चमकाएंगे, जश्न हवा का झोंका तिरंगे को लहराएंगे, जश्न हवा का झोंका तिरंगे को लहराएंगे, भारत में फिर से योगी इतिहास मनाएंगे, भारत में फिर से योगी इतिहास मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। शामली दीदी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। सरकार किसी की भी हो और आने वाला मुख्यमंत्री कोई भी हो, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो अपने स्वार्थ से परे हटकर देश के लिए और देशवासियों के लिए कुछ करे, और जो भी हम सभी के लिए अच्छा हो वो करे। एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्र नायक होना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो स्वार्थ सिद्धि से परे हो और कुछ अच्छा करे और कुछ अच्छा सोचे। किसी की भी सरकार आए, आपने सत्य कहा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा दीदी कि हमारी आज के समय में, मतलब मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे जो राष्ट्र नेता हो वो यही हो जो हमारे पूर्व समय में थे, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया था। ये नहीं कि जी बिल्कुल। तो मैं बस यही अपनी 4 पंक्तियां हमारे देश के उन बच्चों के नाम कहना चाहूंगी। आज के देखते हैं, मतलब कहते हैं कि माता पिता की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, और जब हमारे बड़े क्या कहते हैं कि बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, तो बच्चे क्या कहते हैं, 4 पंक्तियां कहती हूँ। भारत के इतिहास में नाम हमारा भी होगा, भारत के इतिहास में नाम हमारा भी होगा, वतन की रियासत में काम हमारा भी होगा। क्या कहता है बच्चा, भारत के इतिहास में नाम हमारा भी होगा, वतन की रियासत में काम हमारा भी होगा। यूं तो ललकारते हैं मुझे यहाँ सभी मेरे अपने, यूं तो ललकारते हैं मुझे यहाँ सभी मेरे अपने, हिंदुस्तान की सरहद पे पैगाम हमारा भी होगा, हिंदुस्तान की सरहद पे पैगाम हमारा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। तो जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। और यही बात आती है हमारे देश में संग्राम की। इतिहास अगर देखा जाए तो इतिहास में तो बहुत से संग्राम हुए जो जिसकी वजह से आज हमारा देश भी आजाद हुआ, हम भी आजाद हुए, कहीं ना कहीं आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। तो उसी संग्राम को याद करते हुए, अपने जीवन से जोड़ते हुए, देश से जोड़ते हुए, समाज से जोड़ते हुए बात कहती हूँ, ये संघर्ष ना होते तो ये जीवन आसान होता, ये संघर्ष ना होते तो ये जीवन आसान होता, ये फरेब ना होते तो ये कुल अभिमान होता, ये फरेब ना होते तो ये कुल अभिमान होता। है कूटनीति रंजिशे उस जीवन पर शाप, है कूटनीति रंजिशे उस जीवन पर शाप, ये संग्राम ना होते तो ये कुटुंब जीवन जान होता, ये संग्राम ना होते तो ये कुटुंब जीवन जान होता। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। और यही देखिए, शादी के बाद जो है ना, लड़कियों का घर बदल जाता है, लेकिन तुम्हारी लेख नहीं बदल गई है। मैंने तुम्हें पहले भी सुना है। बिल्कुल, लेखनी में चमक और एक धार जो होती है ना, वो आ गई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें आने वाले भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जब आप जैसे दीदी और बहनों का, भाइयों का जब मार्गदर्शन मिले, तो क्यों ना लेखनी में भी बदलाव होगा और जीवन में भी बदलाव होगा। और उसी जीवन को मैं बदलती हूँ और लेकर चलती हूँ आपको 4 पंक्तियों की ओर। कहते हैं कि आज के जो समय में हमारे सबसे क्या होता है, इजहार। और जो हम देखते हैं समाज में सबसे ज्यादा इजहार होता है मोहब्बत का। तो मुग्धा क्या इजहार करती है और क्या इजहार नहीं करती है। और दीदी जब भी मेरा समय हो जाए तो मुझे आप प्लीज बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं क्या इजहार करती हूँ, मैं क्या इजहार करती हूँ, क्या इजहार नहीं करती हूँ। पंक्तियां कहती हूँ, रखते हैं चाहत बुलंदी छूने की, इजहार हम नहीं करते, रखते हैं चाहत बुलंदी छूने की, इजहार हम नहीं करते, करते हैं इबादत जिंदगी की, एतवार हम नहीं करते, करते हैं इबादत जिंदगी की, एतवार हम नहीं करते, रखते हैं शौक बिस्की और वोटका का, गुमान हम नहीं करते, रखते हैं शौक बिस्की और वोटका का, गुमान हम नहीं करते, है वतन की चाहत दिलो जान में हमारे, किनारा हम नहीं करते, है वतन की चाहत दिलो जान में हमारे, किनारा हम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जितने भी हमसे दर्शक जुड़े हुए हैं सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। इतनी प्यारी सी कवित्री हमारे बीच में और इतना खूबसूरत सुना रही हैं वो।
श्रृंगार रस भी सुनाया आपको, वीर रस भी सुनाया है, और भी बहुत कुछ सुनाएंगी अभी वो आपको। तो सुनिएगा जी और इसी तरह बिल्कुल। सहयोग करके रखिएगा। सुनाइए मुमताज जी। तो बिल्कुल मैं अभी अपने देश की ही बात रखती हूँ और अपने देश के लिए इस संदर्भ में ही कुछ कहना चाहूंगी। नीलू मिश्रा जी, शिवान सरल दादाजी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका आशीष मुझे हर लाइव में मिलता है, हर लाइव सेशन में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये कहती हूँ कि आज का जो हमारा, मैं प्रदीप बच्चन, शाम की अभिमान, माधवी जैन, मुग्धा पारुक, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत आभार। और मेरा मानना है कि देश प्रेमी कैसा होना चाहिए, कहते हैं, अभी मैं कहती हूँ कि मैं देश प्रेमिका हूँ, आप कहती है देश प्रेमिका हूँ, और लोग कहते हैं, मतलब पुरुष हर यही चलता है कि हाँ हम देश प्रेमी हैं। लेकिन देश प्रेमी असल जिंदगी में कैसा होना चाहिए, तो मैं पंक्तियां कहने का प्रयास करती हूँ। देश जी की मुमताज। भूमि पे, पंक्तियां कहती हूँ, देश की भूमि पे जो जन्मे वही पुष्ट नेमी है, देश की भूमि पे जो जन्मे वही पुष्ट नेमी है, वतन की धरती पे जो सजे वही दृष्ट छेमी है। वतन की धरती पे जो सजे, मेरे पति देव भी बैठे हुए हैं यहाँ, तो मैं पंक्तियां बहुत कहती हूँ, देश की भूमि पे जो जन्मे वही पुष्ट नेमी है, वतन की धरती पे जो सजे वही दृष्ट छेमी है। इसकी धरा पे निखरे वो संभल जाए, इसकी धरा पे निखरे वो संभल जाए, भारत की जी। मिट्टी में जो मिले वही राष्ट्र प्रेमी है, भारत की मिट्टी में जो मिले वही राष्ट्र प्रेमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल दीदी, मैं चाहूंगी कि अगर आप भी मेरे साथ बनी बहुत रहेंगी तो मेरा हौसला शायद और अधिक बढ़ जाए और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो मैं पंक्तियां मैं कहने का प्रयास। मैं बिल्कुल जी, क्या कह रहे हैं दीदी? मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ बनी हुई हूँ। मैं बिल्कुल जी तुम्हारे जी साथ जी बनी बिल्कुल। हुई हूँ। और जी जी। लेकिन दूसरी बहुत इधर बहुत जिम्मेदारी देखनी पड़ती है, बस देखा है। मुझे बहुत अच्छा लग बिल्कुल रहा है बिल्कुल। सौरभ यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है। सुनाइए मुमताज। बिल्कुल मेरे पति। जी बिल्कुल। तो यहाँ नारी शक्ति, दो दो नारी शक्तियां उपस्थित हैं, और जितने भी हमसे नारी शक्तियां हमसे जुड़ी हुई हैं, सभी नारी शक्तियों को नमन करती हूँ। और पंक्तियां कहती हूँ कि एक नारी शक्ति जब अपने रूप, अपनी वो माँ चंडी का रूप धारण करती है, तो वो क्या बन जाती है और क्या अपने देशवासियों से कहती है, सुनिएगा। मैं कटारी हूँ काट कर तुम्हें दिखला दूंगी, मैं वाह कटारी हूँ काट कर तुम्हें दिखला दूंगी, मैं मदारी हूँ मार कर तुम्हें दिखला दूंगी, मैं वाह वाह वाह। मदारी हूँ मार कर तुम्हें दिखला दूंगी, अबला नहीं सबलापन ढोल मचा करके। शिवान वाह सरल दादा की पत्नी को प्रणाम करते हुए कहती हूँ, अबला नहीं सबलापन ढोल मचा करके, अबला वाह नहीं सबलापन ढोल मचा करके, मैं भारत की नारी हूँ मैं तुम्हें दिखला दूंगी, मैं वाह भारत वाह। की नारी हूँ मैं तुम्हें दिखला दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोरी संतोष कुमार जैन जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और यही कल्पेश चार पांडे पंक्तियां। जुड़े हुए हैं। जी जी, कल्पेश पांडे जी हमसे जुड़े हुए हैं, आपकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ, और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। नीलू मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं, शिवान सरल जी दादाजी लगातार। की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप तो सुनाते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपनी एक प्रश्न आप सभी से मैं करना चाहूंगी, अपनी पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे समाज में, हमारे देश में कोई ना कोई दिवस बनता ही रहता है। आज बेटी दिवस, तो कल हिंदी दिवस, कभी बालिका दिवस, तो कभी कोई कोई दिवस, ये दिवस प्रतिदिन चलते हैं। तो जब ये बेटी दिवस चल रहा था, बेटी दिवस वाले दिन मैंने देखा था कि फेसबुक पे बहुत सी टिप्पणियां थी, मतलब टिप्पणियां मैं पॉजिटिव वे में कहूंगी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी उस समय 4 पंक्तियां लिखी थी कि अपनी पंक्तियों के माध्यम से आप सभी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। बेटी दिवस बनाओ चाहे नारी दिवस बनाओ, बेटी दिवस बनाओ चाहे नारी दिवस बनाओ, बालिका दिवस बनाओ चाहे हिंदी दिवस बनाओ, बालिका दिवस बनाओ चाहे नारी दिवस बनाओ, जब तक होगा नहीं समाप्त बेटी शोषण अत्याचार, जब तक होगा नहीं समाप्त बेटी शोषण अत्याचार, फिर क्यों बेटी दिवस स्त्री दिवस का जश्न मनाओ, फिर क्यों बेटी दिवस स्त्री दिवस का जश्न मनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा मानना है, मैं दिवस में विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है यदि आप, जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मेरा मानना है कि अगर आप बेटी दिवस
क्यों बेटी के लिए एक ही दिन होना चाहिए, क्यों किसी भी दिवस के लिए एक ही दिन होना चाहिए। तो मैं तो इन चीजों के खिलाफ ही रहती हूँ, मैं दिवस में विश्वास नहीं रखती। हाँ, यदि हम किसी जयंती बनाते हैं, किसी की कुछ ऐसा मनाते हैं, तो मैं भी उसमें समर्थन रखती हूँ, लेकिन ऐसे ही दिवस में इसमें मैं समर्थन नहीं करती हूँ। तो मैं, जिनको भी शायद मेरी बात बुरी लगे या भली लगे, तो मैं माफी चाहूंगी अगर मैंने कुछ गलत बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सही कहा कपिलेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और पटल पर जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। और मैं कुछ पंक्तियां, अपने बेहतरीन रचना है माधवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सभी का मुझे इतना स्नेह मिल रहा है। पटल का आभार व्यक्त करती हूँ, पारुल दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनकी वजह से मुझे इतना आशीर्वाद आप सभी का मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं हमारी हिंदी, तो हिंदी हमारी क्या है, जिससे हमें पहचान मिली और जिसकी वजह से आज हम सभी, आप सभी से बात, अपनी रचनाओं के माध्यम से आप सभी तक हम कुछ पहुंचा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस अपनी हिंदी माँ के लिए कुछ कहना चाहूंगी। क्या है हमारी हिंदी? भारतीय संस्कृति का स्वरूप है हिंदी, भारतीय संस्कृति का स्वरूप है हिंदी, मात्र एक देववाणी का प्रारूप है हिंदी। भारतीय संस्कृति का स्वरूप है हिंदी, मात्र एक देववाणी का प्रारूप है हिंदी, मातृभाषा का एकमात्र नूर बनकर, मातृभाषा का एकमात्र नूर बनकर हिंदुस्तानी सुर भारती का रूप है हिंदी, हिंदुस्तानी सुर भारती का रूप है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच मैंने भारतीय संस्कृति से क्या सीखा, तो मैं उस हिंदी माँ के लिए जिसने मुझे पहचान दी, चार पंक्तियां और कहती हूँ इसी संदर्भ में। हूँ माँ हिंदी की बेटी, हूँ माँ हिंदी की बेटी, माँ हिंदी ही मेरा मान है। हूँ माँ हिंदी की बेटी, माँ हिंदी ही मेरा मान है। भारतीय संस्कृति में पली यही मेरी शान है। मुग्धा की शान क्या है, आप सभी के बीच कहती हूँ। हूँ माँ हिंदी की बेटी, माँ हिंदी ही मेरा मान है। भारतीय संस्कृति में पली यही मेरी शान है। सीखी है मैंने भारतीय संस्कृति की परंपरा, सीखी है मैंने भारतीय संस्कृति की परंपरा, जिससे दुनिया में बनी मेरी एक अलग पहचान है, जिससे दुनिया में बनी मेरी एक अलग पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मुझे लगता है कि जी जाते जाते एक आपसे मैं एक आपका प्यारा सा कोई मुक्तक मेरे प्यारे भैया के लिए जरूर सुनना चाहती हूँ। आपके माध्यम से जो सौरभ जैन काव्य के सरताज के संस्थापक हैं, उन तक पहुंचे वो मुक्तक, तो एक मुक्तक हो जाए जो आपके हृदय के बहुत करीब है। जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूंगी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जुड़े हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए। आप जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो मेरे पति देव भी यहाँ बैठे हुए हैं और इतनी प्यारी प्यारी दीदी हमसे जुड़ी हुई हैं। अनु दीदी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अर्चना मिश्रा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं नारी शक्ति, प्रेमिका, तो एक प्रेमिका, अर्धांगिनी, पत्नी, प्रेमिका, मतलब उसको अर्धांगिनी का भी नाम दिया है, प्रेमिका का भी नाम दिया है। तो क्या कहती है अर्धांगिनी अपने पति देव से, क्या कहती है? तुम अगर कह दो तो सारी जिद छोड़ दूंगी, तुम अगर कह दो तो सारी जिद छोड़ दूंगी, अगर मगर डगर न करो तो भीड़ में भी दौड़ लूंगी, तुम अगर कह दो तो सारी जिद छोड़ दूंगी, अगर मगर डगर न करो तो भीड़ में भी दौड़ लूंगी, इश्क का दरवाजा खुला है तो जीने भी दो सनम, इश्क का दरवाजा खुला है तो जीने भी दो सनम, अगर बगावत ना करो तो बाहों में भी निचोड़ लूंगी, अगर बगावत ना करो तो बाहों में भी निचोड़ लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। आज मुझे यहाँ जुड़कर बहुत स्नेह मिला, सभी का प्यार मिला। मैं पुनः मंच का नमन करती हूँ, जितने भी दर्शक मेरे साथ बने रहे सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। नरेश चंद्र जोशी भैया का आभार व्यक्त करती हूँ, पारुल दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, एक शॉर्ट नोटिस पे आप मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हुई, आपने बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद।